तो ख़वातीन व हज़रात आदाब। मेरा नाम ज़की ख़ान है। तख़ल्लुस मेरा ख़ामोशी है, यानी जनरली मैं ख़ामोशी के ऊपर ही ज़्यादा लिखता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि लफ्ज़ तो बिल आखिर बदल जाते हैं। आज कुछ, कल कुछ, दिल में कुछ, ज़हन में कुछ, कहते कुछ, करते कुछ, बट ख़ामोशी हमेशा एक ही होती है। नहीं मैं कोई शायर जो शायरी करता हूँ, नहीं मैं कोई शायर जो शायरी करता हूँ, वल्लाह मैं तो एक खामोश बशर हूँ, सिर्फ खामोशी लिखता हूँ। एक छोटी सी नज़म है। बड़ी बेआबरू होकर यूँ खफा हूँ तुझसे, फितरत ऐसी कि बदलती नहीं, आदत ऐसी कि छूटती नहीं, वक्त कटता नहीं काटता है, हालात गुज़रते नहीं गुज़ारते हैं, बेबसी ऐसी कि बस में ही ना रहे, और हाल ऐसा कि बेहाल कर दे। वक्त की नज़ाकत तो देखिए कि यहाँ ख्वाहिश भी है और आजमाइश भी, खुशी भी है और गम भी, साथ है भी और नहीं भी, गिले है तो शिकवे भी, और ख्याल है तो बेख्याली भी। वक्त ऐसा कि गुज़रता नहीं, लम्हे ऐसे कि थमते नहीं, ख्वाहिशें ऐसी जो होती नहीं, उसूल ऐसे जो टूटते नहीं, मैं ऐसा जो बदलता नहीं, और तू ऐसा जो समझता नहीं। एक छोटी सी गज़ल है। अक्सर इंसान के पास कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं, चाहे वो आजमाइश बोल लो, उसके बाद वो सोचता है कि इन चीज़ों से कैसे निकलें। तो उसी मौके पर एक छोटी सी एक गज़ल है कि चीज़ें जितनी भी बिगड़ी हुई रहे, सुधारने का मौका होता है। तो जो बिगड़ा है उसे संवारा जा सकता है, यानी खुद को बचाया जा सकता है। इससे पहले कि तूफान ले डूबे तुझे, वक्त है समंदर से किनारा किया जा सकता है। बोल पढ़ूं अगर तो रूठ जाए सब, बोल पढ़ूं अगर तो रूठ जाए सब, बेहतर यही है कि खामोश रहा जा सकता है। अब किसी से कोई तवक्को नहीं मुझको, हाले दिल सिर्फ खुदा को सुनाया जा सकता है। इससे पहले कि भटक जाए तो, इससे पहले कि भटक जाए तो, रास्ते को पहले गौर से देखा जा सकता है। गिर पड़े न कोई ठोकर खाकर, गिर पड़े न कोई ठोकर खाकर, रास्ते से पहले पत्थर को हटाया जा सकता है। क्यों चलूं मैं ज़माने के हिसाब से, क्यों चलूं मैं ज़माने के हिसाब से, यानी अपने उसूलों के साथ भी तो चला जा सकता है। क्यों चलूं मैं ज़माने के हिसाब से, यानी अपने उसूलों के साथ भी तो चला जा सकता है। अब मुझे सहारों की कोई ज़रूरत नहीं, बस खुदा है साथ मेरे, इसी यकीन से चला जा सकता है। हाँ। एक पाकिस्तान के एक शायर है जिनका नाम है अब्बास हसनी। उनकी एक छोटी सी गज़ल है जो मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है, तो वो मैं सुनाना चाहूँगा। तेरी मुश्किल ना बढ़ाऊँगा, चला जाऊँगा, तेरी मुश्किल ना बढ़ाऊँगा, चला जाऊँगा, अश्क आँखों में समाऊँगा, चला जाऊँगा, कुछ देर पड़ा लहरें दे दहलीज पे अपने, कुछ देर पड़ा रहने दे दहलीज पे अपने, जैसे ही होश में आऊँगा, चला जाऊँगा, कुछ यादें मुझे बच्चों की तरह प्यारी है, उन्हें सीने से लगाऊंगा, चला जाऊंगा, इन मोहल्लात से कुछ नहीं लेना मुझको, सिर्फ तुझे देखने आऊंगा,
और चला जाऊंगा, मौसमे गुल की तरह आऊंगा तेरे शहर में, हर तरफ फूल खिलाऊंगा और चला जाऊंगा। एक और एक छोटी सी नज़म है, इसका उन्वान है कि कैसे देखे। अक्सर यूँ होता है कि इंसान के हालात में मुश्किलात आते हैं, मगर सिचुएशन ऐसा होता है कि कुछ मुश्किलात आप फेस करते हो तो आप गुजार लेते हो, बट कुछ मुश्किलात जब आपके अपनों पर आती है, कोई भी हो सकता है, चाहे इट कैन इवन बी योर मॉम, योर डैड, योर सिस्टर, योर ब्रदर, कोई भी, या कोई भी। सो उस फेस में एक छोटी सी गज़ल है। अपनी तकलीफ सह लेते मगर, अपनी तकलीफ सह लेते मगर, अपनों को भला तकलीफ में कैसे देखे। तूफान आ जाए तो लड़ लेंगे मगर, तेरी आंख में आंसू भला कैसे देखे। ख्वाब टूट जाए तो सह लेते मगर, तेरा इस कदर बिखर जाना भला कैसे देखे। नसीब से भला कौन लड़ सकता है, तुझको खुद से लड़ते भला कैसे देखे। वक्त के साथ हालात तो बदलते रहते हैं मगर, वक्त के साथ हालात तो बदलते रहते हैं मगर, तेरा इस कदर बदल जाना भला कैसे देखे। एक उम्र संवरता रहा जिस आईने में, टूट जाए वो आईना ही तो बिखरे टुकड़ों में खुद को भला कैसे देखे। मुस्कुराते चेहरे बहुत हसीन नजर आते हैं मगर, मुस्कुराते चेहरे बहुत हसीन नजर आते हैं मगर, उस हसीन चेहरे का यूं गमज़दा होना भला कैसे देखे, कैसे देखे। बोर हो रहे क्या? सो एक और एक है, ये गज़ल का उन्वान है कि नहीं चाहता, मैं किसी तकलीफ में आना नहीं चाहता, यानी मैं कुछ सोचना नहीं चाहता, जो जब जैसे होना था सो हो चुका। हादसों को मैं अब खुरेदना नहीं चाहता, जख्म गहरे हैं इन्हें मरहम कर लूं, जख्म गहरे हैं इन्हें मरहम कर लूं, तड़प कर किसी के आगे जख्मों की नुमाइश नहीं चाहता। मैं ना था हसीन मगर आईना खूबसूरत था, मैं न था हसीन मगर आईना खूबसूरत था, टूटा जो आईना तो कोई शीशा में देखना नहीं चाहता। मेरे हिस्से में तो फ़कत खामोशी आई, मेरे हिस्से में तो फ़कत खामोशी आई, झूठे लफ्ज़ों का मैं कभी सहारा नहीं चाहता। हाल हकीकत से हुआ वाकिफ़ इस कदर, हाल हकीकत से हुआ वाकिफ़ इस कदर कि एक और नया ख्वाब मैं देखना नहीं चाहता। मैं क्या करूं कि मुझे चैन नहीं आता, हाले दिल मैं किसी को सुनाना नहीं चाहता। खुद ही खुद में सिमटा हुआ हूँ कि अब, खुद ही खुद में सिमटा हुआ हूँ कि अब, जालिम ज़माने से मैं उलझना नहीं चाहता। अपने उसूल बहुत अजीज़ है मुझको, अपने उसूल बहुत अजीज़ है मुझको, ज़माने के हिसाब से मैं चलना नहीं चाहता। ऐ खुदा बस तेरी बंदगी का ही आसरा है, अब यूं है कि तुझसे दूर मैं जाना नहीं चाहता, मैं जाना नहीं चाहता। इधर आने के लिए आप सभी का शुक्रिया। ज़रा हाथ ऊपर कीजिए और बताइए इधर कौन कौन नौकरी करता है। ठीक है, तो हमारा ये अनुभव रहता है कि नौकरी करते करते मशीनों के साथ इतने काम करके करते हमें ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं हम भी मशीन होते जा रहे हैं। आते जा रहे हैं, सुबह उठ गए, फिर काम पे चले गए, फिर वापस आ गए। ऐसे लग रहा है कि हम एक चक्कर में हैं। तो किसको ये महसूस होता है कि बस एक दिन बार बार दोहराया जा रहा है कि मैं वही ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो अब मैं कोई सुझाव तो नहीं दे रहा हूँ कि इस चक्कर से बाहर कैसे आते हैं, लेकिन
ये जान लेना कि आप इंसान हो, मशीन नहीं हो। इसीलिए मैंने ये कविता लिखी थी। इस कविता का शीर्षक है कवि और कर्मचारी। ठीक है। मशीनों से बातें होती है मेरी, आज इंसानों से कुछ कहता हूँ। मशीनों से बातें होती है मेरी, आज इंसानों से कुछ कहता हूँ। दफ्तर है ये, घर नहीं है, पर इधर ही ज़्यादा रहता हूँ। किसी का घर बस गया है, तो कोई घर बसाएगा। किसी का घर बस गया है, तो कोई घर बसाएगा। जो हो सो हो, पर सच है ये कि इधर खूब समय बिताएगा। कर्मचारी है किरदार मेरा, कर्मचारी है किरदार मेरा, पर मैं इंसान हूँ, बस किरदार नहीं। कर्मचारी है किरदार मेरा, पर मैं इंसान हूँ, बस किरदार नहीं। मेरा एक ही पहलू सिक्का कहलाए, ये बात मुझे स्वीकार नहीं। चाय पे करता हूँ किसी से चर्चा, सब ठीक है मुझसे कहती है। चाय पे करता हूँ किसी से चर्चा, सब ठीक है मुझसे कहती है। दफ्तर है ये, घर नहीं है, मन की बात शायद मन में ही रहती है। गाना छोड़ दिया है किसी ने, गाना छोड़ दिया है किसी ने, तो कोई हो गया है चित्रकला से दूर। गाना छोड़ दिया है किसी ने, तो कोई हो गया है चित्रकला से दूर। गाड़ी किसी की चमक रही है, फिर भी चेहरे पे क्यों नहीं है नूर। गाड़ी किसी की चमक रही है, फिर भी चेहरे पे क्यों नहीं है नूर। मशीन है मेरी आंखों के आगे, मशीन है मेरे हाथों में। मशीन है मेरी आंखों के आगे, मशीन है मेरे हाथों में। जादू अब रहा ही किधर, इंसान और उसकी बातों में। जादू अब रहा ही किधर, इंसान और उसकी बातों में। है दुनिया भर की जानकारी, पर अपना मुझे पता नहीं। है दुनिया भर की जानकारी, पर अपना मुझे कुछ पता नहीं। मेरा चेहरा फिर क्यों मुस्कुराए, मेरा चेहरा फिर क्यों मुस्कुराए, आखिर मैं खुद से क्यों खफा नहीं। मेरा चेहरा क्यों मुस्कुराए, आखिर मैं खुद से क्यों खफा नहीं। वक्त में बीता कोई लम्हा, बैंक के खाते में समाता नहीं। वक्त में बीता कोई लम्हा, बैंक के खाते में समाता नहीं। तरक्की का बोझ उठाए है सभी, आगे की बात कोई कर पाता नहीं। कितनों ने अपनी मुस्कान दी, कितनों ने अपनी मुस्कान दी, आंसू कुछ ही दे पाए। कितनों ने अपनी मुस्कान दी, आंसू कुछ ही दे पाए। दफ्तर है ये, घर नहीं है, मुझे बार बार है समझाए। मशीन तुम्हारा नौकर है, मशीन तुम्हारा नौकर है, इसे अपना मालिक ना बनाओ। मशीन तुम्हारा नौकर है, इसे अपना मालिक ना बनाओ। कह रहा हो कोई तुमसे कुछ अगर, कृपया अपना फोन ना चलाओ। तरक्की की परिभाषा में अपने शौक को भी स्थान देना। तरक्की की परिभाषा में अपने शौक को भी स्थान देना। काम को ज़रूर सलाम करो, पर कला को भी सम्मान देना। तो ये थी मेरी कविता। अगर आप और ऐसे कविताएं सुनना चाहते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है kunal_kher1। बज़्म फ़नकार का बहुत शुक्रिया ये अवसर प्रदान करने के लिए। धन्यवाद। अच्छा, बाइक चलाता है कोई? आप तो हेलमेट भी लेके आओ। एक माइंड, अच्छा चलाते तो हो ना? नहीं भी चलाते तो सुनाऊंगा यार, लिख के लाया है ना।
एक माइंड ब्लोइंग बात बताऊं, नो पार्किंग में आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हैं, है ना? लेकिन पार्किंग में पार्क कर सकते हैं। नो स्मोकिंग में जाके आप स्मोक नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्मोकिंग जोन में जाके नो स्मोकिंग कर सकते हैं, राइट? एनीवेज, तो अभी मैं बाइक से आ रहा था, तो आई मेट अ beggar, राइट? शी वॉज अ लेडी बेगर। अब देखो, मेरी कहानी में लड़का भी हो सकता था भिखारी, लेकिन वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, है ना? लड़कियों को भी हक है बराबरी का। हर जगह बराबरी मांग रही है, यहाँ भी तो होनी चाहिए। तो शी आस्क्ड मी कि पैसा दे दो, कुछ खाना है। तो यहाँ पे जितने भी भले मानुस बैठे हुए हैं, सब बोलेंगे यहाँ पे यार, अगर कोई भी आपको भिखारी मांगता है, मेल और फीमेल भी मांगता है, तो आप बोलते हैं कि पैसा नहीं देंगे, कुछ खाना है खा लो, राइट? तो आई वॉज लाइक कि तुझे कुछ खाना है खा ले, मैं खिला देता हूँ। लाइक अगर फ्री में खाना ही खाना होता तो मैं फूड ब्लॉगर नहीं बन जाती, राइट? चलो ताली आगे खड़े हो जाना चाहिए। तो अब मैंने पैसे नहीं दिए, तो शी वॉज लाइक कि भगवान के नाम पे तो कुछ दे दे। मैं कहा देख, वी आर इंडियंस, भगवान के नाम पे खाली वोट्स देते हैं हम लोग, राइट? तो कहती चल एक काम करते हैं, कंसिडर मी एज एन एंटरप्रेन्योर, कंसिडर मी एज अ बिजनेस वूमेन, तू मेरे को चंदा दे, मैं सबको बताऊंगी कि सागर यादव ने मुझे चंदा दिया। मैं कहा देख, अगेन वी आर इंडियंस, लर्न समथिंग फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। चंदे की बात तब तक नहीं बतानी जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं पूछते। अब भाई उसको पैसे नहीं दिए क्योंकि नहीं देने थे, राइट? आगे बढ़ा, नेक्स्ट सिग्नल पे और एक भिखारी मिल गया, उसको पैसे दे दिए। अब आप बोलोगे यार देखो, लड़की को नहीं दिया, लड़के को दिया, है ना? अलग ही सेक्सिस्ट आदमी है। तो आई वुड से कि आप कोई भी हो, स्टैंड अप कॉमेडियन हो, कहीं से बिलोंग करते हो, कुछ भी हो, एक करप्ट पुलिस वाले से आप डिस्कस कुछ भी नहीं कर सकते, उसके साथ बार्गेन नहीं कर सकते, राइट? यार दिस इज हाउ लाइफ बीन यार। मैं कॉर्पोरेट में जॉब करता हूँ। कितने लोग जॉब करते हैं यहाँ पे? सभी करते हैं यार, सारे डिप्रेस लोग आए हैं वीकेंड पे। नाइस। तो कॉर्पोरेट में जॉब करता हूँ, मेरा एक बॉस है, एंड उससे बुरी बात यह है कि वो पाकिस्तानी है। मतलब सोच रहे हो आप, एक तो बॉस, ऊपर से पाकिस्तानी। किसी इंसान से नफरत करने के लिए कितने ही रीजन चाहिए आपको, है ना? बहुत हरामी है यार, मतलब बहुत हरामी है, बहुत ज्यादा हरामी है। पूरे भारतवर्ष में दूसरा ऐसा इंसान था मैं जो एक पाकिस्तानी से अपनी मरवा रहा था। पहला पता है कौन है? गेस कर लो यार, फिर मैं किसी टेनिस प्लेयर के नाम नहीं लेना चाहता। बुरा हुआ नहीं सानिया मिर्जा के साथ, है ना? शोएब मलिक छोड़ गया उसको, दूसरी शादी कर ली। सारे सारे लौंडे दुखी थे, सारे इंडियन पाकिस्तानी सब दुखी थे सानिया मिर्जा को छोड़ के। पता है क्यों? डबल्स खेलने के आते थे ना उसको। Right. तो अब यार मैं अपने बॉस की बात बता रहा था, बहुत हरामी बॉस था। उसको पता चल गया कि आई डू स्टैंड अप कॉमेडी, तो बोलता है सागर डू यू वांट टू हियर अ जोक? मैं कहा सर बताइए। कहता है आई वुड टेल यू जोक अबाउट एनुअल अप्रेजल बट यू वोंट गेट इट। एकदम हार्ड रिलेट कर गया आपने। तो यार अब एक्सपीरियंस मैटर्स, आई कैन रिलेट टू योर पेन ब्रो। मतलब इतनी दर्दनाक कविता थी, मतलब मैं छोड़ रहा हूँ नौकरी। राइट? तो अब जब आप एक मेहनती इंसान होते हो, मेहनती एम्प्लॉय होते हो, और आपका बॉस आपको ऐसा बोलता है, तो आप क्या करते हो? दूसरी नौकरी ढूंढ लो, है ना? तो अब जब मैं नोटिस पीरियड पे था, तो मैं अपनी हरकतें कर रहा था जैसे नोटिस पीरियड पे करते हैं लोग। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, लंबे लंबे, आ ही नहीं रहा हूँ वापस, है ना? तो जब मैं ब्रेक से वापस आता तो ये मुझसे पूछता था, सागर वेयर वर यू? I'd say सर कश्मीर। बोले सॉरी डिडंट गेट इट। अरे यू वोंट गेट इट मदरफकर। राइट? तो ऐसे चलता है यार। अब क्या हुआ ना, हम उस टाइम पे रिमोट सेटअप पे काम करते थे, अब ऑन साइट आ गए। तो एक बार क्या हुआ, ही वॉज अबाउट टू कम टू इंडिया, पाकिस्तान से वो इंडिया आने वाला था। तो मेरे को सभी ने बता दिया, देख सागर यू डोंट लाइक द बॉस, बट कभी भी प्रोफेशनल लाइफ का एक रूल है, जब भी कॉर्पोरेट में जॉब करता हो, कहीं भी जॉब करता होगा, अपने सुपीरियर्स का या अपने बॉसेस का मजाक हमेशा पीठ पीछे उड़ाते हैं, या उसको गाली भी हमेशा पीठ पीछे देते हैं, है ना? दिस इज वाई वी हैव इन्वेंटेड चाय सुट्टा ब्रेक्स। वरना सुट्टा और चाय कितना पीता है आदमी,
1 बार 2 बार 10 बार कोई जाता है गाली देने के लिए जाता है। तो सब ने बोला मेरे को कि देख सागर, यू डोंट लाइक द बॉस, अब बिल्कुल पसंद नहीं है, गाली देनी है पीठ पीछे देना, मुंह पे नहीं देना बिल्कुल भी। तो मैं पीठ पीछे गाली दिया, बहुत गंदी गंदी, बहुत, मैं बोल नहीं सकता दोबारा। मैंने वो गालियां मतलब इन्वेंट करी, बोली, उसके बाद मैंने उगली भी नहीं। बहुत गाली दे रहा था पीठ पीछे। ये भोसड़ी का पलट गया, राइट। दिस इज हाउ लाइफ हैज बीन यार। मतलब आई बीन कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहा है? कोई आशिक शायर आए होंगे यहाँ पे, है ना? कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में कोई भी नहीं रहा। बहुत खूबसूरत चीज है, मतलब बता रहा हूँ आपको, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत चीज है। उसमें 4 लोग खुश रहते हैं। थोड़ा लेट दैट सिंक इन, लेट दैट सिंक इन, थोड़ी देर से समझ में आएगा जब कटेगा। या आई बीन मैरिड टू दैट गर्ल ओनली। 7 साल के रिलेशनशिप के बाद आई बीन मैरिड टू दैट गर्ल। बहुत प्यार करता हूँ उससे, ऐसा मैं उसको बोलता हूँ। एंड we've been blessed with a baby girl. She is 9 months now, और बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है, बहुत सोती है। मतलब मैं घर जा रहा हूँ तो सो रही है, घर से ऑफिस जा रहा हूँ तो सो रही है, घर में कोई कलेश हो रहा है तो सो रही है, चोरी हो रही है तब भी सो रही है। कभी कभी लगता है यार इंसान के बच्चे सरकार है। रिपोर्टर्स पता है आपको? रिपोर्टर्स, यू नो रिपोर्टर्स, न्यूज चैनल पे जो आके बकबक करते हैं, बहुत झूठे होते हैं भाई साहब, बहुत ज्यादा। इतने झूठे होते हैं, मतलब आप अगर 100-150 झूठों का एक जिप फाइल बनाओगे तो एक रिपोर्टर पैदा होता है ना? इतने झूठे होते हैं, इतने झूठे होते हैं कि इफ यू प्ले अ गेम ऑफ ट्रूथ एंड डेयर विद देम, द गेम वुड बी कॉल्ड एज, सॉरी, द गेम वुड बी कॉल्ड एज डेयर एंड डेयर। सच नहीं बोला जाता ना उनसे। अगर आप किसी रिपोर्टर के साथ डिनर या लंच पे चले जाओ, वो थाली में एक भी दाना नहीं छोड़ते, कुछ भी नहीं छोड़ते। पता है क्यों? चाटने की आदत। A reporter can never become an influencer, क्योंकि जो हमेशा दूसरे के इन्फ्लुएंस पे काम कर रहा है। लेट्स टॉक अबाउट द होस्ट गाइस। बहुत प्यारा होस्टिंग कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल टाइम जाया नहीं कर रहे, फटाफट लोग बुला रहे हैं। पता है क्यों? ही इज अ सिंगल, बहुत बहुत ज्यादा सिंगल है। The only difference between our host and an egg is the egg gets laid at least once in his lifetime. बहुत प्यारा आदमी है, बहुत स्वीट आदमी है, मेरे से पैसे भी नहीं लेने वाला भी हो। ऐसा चल रहा है। आई बिलोंग टू नागपुर। नागपुर कोई गया है? पता है नागपुर? पता तो है नागपुर के बारे में, है ना? भाई सरकार वहां से चल रही है, क्या बात कर रहे हो तुम? Those who don't relate to it, RSS का हेडक्वार्टर नागपुर में। या तो नागपुर बहुत ब्यूटीफुल जगह है, बहुत अच्छी जगह है, मस्ट विजिट जगह है, लेकिन लोग बहुत चुतिया है। मतलब आप कभी भी डेट पे जाते हो, यू लुक लाइक यू मस्ट हैव आस्क्ड समवन फॉर द डेट, राइट? तो आप कभी भी डेट पे जाते हो तो पूछते हो ना, आर यू अ चाय पर्सन, कॉफी पर्सन, विस्की, बियर, है ना? हमसे कोई पूछता है, हम बोलते हैं वी आर अ टेरिबल पर्सन। बहुत बकवास लोग है यार। मतलब यहाँ पे लैंडमार्क्स कैसे बने हुए हैं ना, मतलब मेट्रो स्टेशन के नाम पे लैंडमार्क है, थोड़े कंफ्यूजिंग भी है, समझ में नहीं आते। मतलब मैं अभी, कौन गाना गा रहा है? ओह, बाइक नॉइस। ओके, तो मैं अभी 15 दिन पहले हैदराबाद शिफ्ट हुआ, मेरे को समझ में नहीं आते यहाँ के लैंडमार्क्स। एक तो आदमी नया हूँ, लैंग्वेज नहीं आती, हर जगह मेरे को लगता है जलेबी बना रखी है इन्होंने। गोल 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 गोल। नागपुर में लैंडमार्क के नाम पे इन्होंने ना, पता है, नंगा पुतला खड़ा कर रखा है। एक एरिया का नाम है नंगा पुतला, और सिर्फ मतलब खालिस नंगा है एकदम, कुछ भी नहीं पहना है। वहां से एड्रेस नेविगेशन करना इतना आसान है भाई साहब, बता रहा हूँ। अगर आप कभी आ जाओ मेरे होम टाउन, बोलोगे सागर कहाँ है, मैं बोलूंगा नंगा पुतला पे। आप बोलोगे नंगा पुतला पे कहाँ है, मैं बोलूंगा गोटियों से सीधा आ जाओ। कोई दूसरा आएगा, वो लोग कहाँ है, लेफ्ट ऑयल पंप से राइट आ जाओ। एंड द फनी थिंग इज, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, नंगा पुतला लेजिट है, और जितनी भी चाट की दुकानें हैं सब पिछवाड़े की। ऐसा चल रहा है यार। अभी रिसेंटली रेप्स बहुत हो रहे हैं, नहीं मतलब हरासमेंट, इट इज नॉट समथिंग टू जोक अबाउट, बट स्टैंड अप मीन स्टैंडिंग अप फॉर समथिंग, राइट? सो यू शुड स्पीक अबाउट। तो मेरे को ऐसा लगता है यार हरासमेंट्स बहुत हो रहे हैं, और भगवान को, इट्स हाई टाइम भगवान को नीचे आ जाना चाहिए, सबको खत्म कर देना चाहिए। बट भगवान ऐसे नहीं करेंगे, वो बोल रहे हैं कलयुग में आएंगे, है ना?
अगर भगवान नहीं भी आ सकते तो एक चमत्कार तो करना चाहिए कि whenever a man and a woman have sex, randomly कोई भी प्रेग्नेंट हो रहा है, रैंडमली। क्या गांड फटी हो भाई की। जिस दिन हो जाओगे लिटरली फटेगी, क्योंकि हर बार सिजेरियन नहीं कर सकते हम लोग, नहीं। और ऐसा पॉसिबल भी है, वरना सोचो ना, ये निपल्स क्यों दिए हमको, क्या यूज है इनका? नहीं, कुछ तो यूज होगा। और अगर ऐसा हो गया, क्या मजेदार किस्सा होगा ना, आफ्टर सेक्स दूसरे दिन आदमी औरत दोनों एक दूसरे की पीरियड चेक करेंगे, पीरियड्स आ रही, राइट। और हरियाणा पंजाब में तो और बढ़िया हो जाएगा, वहां सास अपने जवाई को बोलेगी, जवाई साहब अगली बार लड़का चाहिए, नहीं तो जला दूंगी, राइट। बहुत फनी सिचुएशंस हो रही है यार लाइफ में, मतलब ऐसा कुछ अच्छा नहीं हो रहा, बहुत डिप्रेसिंग सा फील हो रहा है, मतलब ऐसा कि क्यों जी रहे हैं हम लोग। जैसे भाई को सुना ना, एकदम ही डिप्रेसिंग, मतलब सब बुरा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। तो आई स्टार्टेड लिसनिंग टू मोटिवेशन स्पीकर्स। मतलब इंडिया में सब कुछ सेल हो रहा है ना, हर चीज को कैपिटलाइज कर दिया है, मोटिवेशंस को भी कैपिटलाइज कर दिया है। मोटिवेशन में वो लोग आपको बताते हैं कि क्या करना है, वो कुछ नहीं करते और उसका हम पैसा कर रहे हैं, है ना। और उससे बड़े सेलर आ गए हैं मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, दे वुड जस्ट टेल यू कि डू दिस थिंग, they would not do a single shit about your problems, but they will just tell you कि do this and your problems will be solved। फिर तेरे को पैसे क्यों दे रहा हूँ बेंचों में? ऐसे चल रहा है यार, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। Let's call your host back guys, मेरे jokes खत्म हो गए and I can't remember things। So, hi everyone, I'm Jain Singh, okay? So I'm performing this for the very first time. I'm little bit nervous, okay? And आप लोग देख सकते हो कि कल मैंने अपने हाथ में कल स्क्रिप्ट लेकर आया हूँ कि भाई झपकी मार के देख लूँ एक दो चीजें। तो this is literally my first time. She also said the same thing. Okay, so I am a software developer by profession, and my dad thinks that देश की तरक्की सिर्फ दो लोगों की वजह से नहीं हो रही है, एक है पप्पू और दूसरा है पप्पू। यार मेरे और मेरे डैड की ना गलती बिल्कुल भी नहीं बनती है, ठीक है। इट्स लाइक वी टू ऑपोजिट पीपल आर लिविंग अंडर द सेम हाउस, ओके। My dad, he is so much into this BJP government and all, okay. So the thing is, the day I got job, my dad, instead of going and praying it in front of God, he just went in front of the Modi's photo and he started saying that thank you Modi ji, आपने कहते 2 करोड़ बेरोजगार को तो नौकरी नहीं दिया, पर कहते एक को तो आपने दे ही दिया। And there is another policy which was brought by BJP government, that was 2 child policy, okay, कि भाई कहते 2 से ज्यादा कहते बच्चे नहीं होना चाहिए, ठीक है। And I have 3 sisters at home। और पता है कहते यार कितनी जिम्मेदारियां यार, ठीक है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यार। 3 घर में कहते 3 लड़कियां हैं, ठीक है, और घर की पूरी जिम्मेदारियां ना मेरे इन हाथों पे हैं, और मैं इन हाथों से, आई होप यू गेट इट, जिनको पता, जो समझ नहीं पा रहा है वो रात को कर लेना। यार तो मैं और मेरे डैड ना कहते हम घर पे रहते नहीं है, ठीक है। If either he is at home, then I'm out. So most of the time he is at home and 5 days and 7 days I'm in the office. We work in hybrid mode, but मैं 7 दिन ऑफिस जाता हूँ और वहां पे अलग बकचोदी चल रही है। वहां पे सैटरडे में ऑफिस जा रहा हूँ, सिक्योरिटी गार्ड मेरे को बोल रहा है कि कहते सर आज तो छुट्टी है, आज क्यों आया? देन आई एम लाइक आज छुट्टी है तो तू क्यों आया? तो यार चलते रहता है यार ये सब ऑफिस में। और एक तो हमारा फीमेल इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बचपन से कहते लोगों के साथ पले बड़े। एक तो चुतिया यहाँ भी आया है, ये मेरा बचपन का दोस्त है वैसे, हाँ वो वीडियो दे रहा है। तो एक तो फीमेल इंटरेक्शन नहीं है हमारा, ठीक है। और एक दिन क्या हुआ कि मैंने कहते किसी लड़के के चेयर पे कहते बैठ गया था ऑफिस में, और वो आई और पीछे से बोल रही है कि उठो। ये भी नहीं कि यार थोड़ी गलती तमीज होती है, थोड़ा लहजा होता है। और अगर यही चीज अगर मैं कोई लड़के को बोलता तो क्या बोलता? एक्सक्यूज मी, दैट्स माय चेयर, समथिंग लाइक दैट। वो मेरे को बोल रही उठो, तो मैंने बोला कि एटीट्यूड और मेकअप दोनों हटा के बात करना।
और फिर अगले दिन वही लड़की आई, ओके, और पीछे से ना उसने मेरे सर पे ना यूं टपली मार के चली गई, ठीक है, टपली इन द सेंस लाइक शी जस्ट हिट मी, ओके। पर मैं तुम्हें ये बता देता हूं कि एक लड़का जिसकी कहते बिल्कुल भी फीमेल इंटरेक्शन नहीं हो, उसके लिए वो टच है। उसने मुझे मारा नहीं, उसने मुझे छुआ है। तो फिर मुझे ना उससे कहते मोहब्बत हो गई थी, ठीक है। तो लाइक मेरे को उसकी हर बात कहते प्यारी लगने लगी थी। वो मुझे पागल कहती थी, मुझे प्यार सुनाई देता था। और कहते हर वन स्माइल, ठीक है, हर वन स्माइल, और उसके एक स्माइल ने मुझे इस कदर बर्बाद किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके तुम्हारे यहाँ शायरी शायरी भी थोड़ी बहुत करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने कहते लिखा था कि यार सपनों में आ जाते थे यार, वो कुछ भी बात हो रही है या उसको देख रहा हूं तो कहते सपनों में आ जा रही है, वो बिन बताए बिन कहे चले भी जा रही है। तो मैंने लिखा था ये कि हफ्ते हुए ठीक से सोए हुए, ठीक है, हफ्ते हुए ठीक से सोए हुए, और नींद भी उसी दिन आई जिस दिन ख्वाबों में तुम्हारा आना हुआ। और आज, ठीक है, और आज नींद भी नहीं खुली, सपना जो इतना प्यारा था, ठीक है, आज नींद भी नहीं खुली, सपना जो इतना प्यारा था, कुछ खास नहीं था, बस सपना तुम्हारा था। और ऐसे ही कहते मैंने 2-3 कहते नज्म और लिखे हैं, उसको सोच के कह सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा था कि तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, ठीक है, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, तुम होती तो मैं वैसे होता जैसे मैं होता। और जाने अनजाने में, ठीक है, तुम्हें पता नहीं चलता यार तुम्हें कि क्या है ना, कि जब तुम्हें कहते इश्क होने लग जाती है ना, तो बस वो हो जाता है, और तुम्हें कहते उसकी कहते खबर बहुत देर बाद होती है, ठीक है। तब मैंने ये लिखा था कि जाने अनजाने में ना जाने ये कब हुआ, जाने अनजाने में ना जाने ये कब हुआ, पहले तुमसे मोहब्बत हुई और बस फिर होता ही चला गया। और फिर आधा अधूरा था, ठीक है, आधा अधूरा था, आधा पूरा होने लगा हूं, आधा अधूरा था, आधा पूरा होने लगा हूं, मिलकर तुमसे मैं पूरा हुआ और पूरा तुम्हारा होने लगा हूं। यार फिर ऐसे करते मोहब्बत होती गई उससे, ठीक है। तो मैंने कहते थोड़े इंग्लिश में भी लिखे थे, थोड़े हिंदी में भी लिखे थे, क्या पता उसको कहते हिंदी उतनी प्यारी समझ ना आती हो, ठीक है। तो मैंने लिखा था कि कहते व्हेन यू फॉल इन लव, राइट, फॉलिंग इन लव इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? कितने कितने शायर हैं यहाँ पे? पहले एक से तो मिल रहा हूं मैं, 2-3 यहाँ खड़े, ठीक है। क्या है ना, कहते हम सब अपने टाइम की गालिब है, ठीक है, हम सबने मोहब्बत की है और किसी को मिला नहीं है, ठीक है। तो तब मैंने कहते इंग्लिश में लिखा था कि फॉलिंग इन लव इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है, फॉलिंग इन लव इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, व्हेन यू फॉल इन लव यू स्टार्ट टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स, व्हेन यू फॉल इन लव you see happiness in every small thing, when you fall in love everything else becomes secondary, when you fall in love you are the most happiest person, okay, and you know what, I am the most happiest person। तो यार कहते ऑफिस में कहते मेरे एक दोस्त है, ठीक है, ये मैं कहते स्पेशली कहते उसके लिए कहते रिकॉर्ड करा जाता हूँ, ठीक है। क्या है ना कि कहते हम लड़के ना लाइक, हाँ दोस्त ही है काश दोस्ती है। तो कहते एक दिन क्या हुआ था, हम कहते यू रैंडमली हम बैठे हुए थे, ठीक है, एंड द थिंग इज लाइक वी डोंट अप्रिशिएट आवर फीमेल बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, वी नेवर डू दैट, कहते दुनिया इधर की उधर हो जाए पर कहते वी नेवर डू दैट, ठीक है। बट आई टुक इनिशिएटिव कि कहते दुनिया में कहते एक पहला बंदा हो जो कहते ये करे। देन आई सेड हर कि हे लुक, हे लिसन, you are beautiful। She looked it into my eyes, she smiled and she said fuck off। अबे नहीं यार, ये सही में हो रखा है, ठीक है। तो ये सब हो रखी है, ठीक है। और मैं कहता ये लास्ट चीज लिखा हूं, इतना बड़ा तो कहते स्क्रिप्ट प्रिपेयर नहीं किया था मैंने, बस कहते 3 मिनट के लिए लिखा था, ठीक है, 3 मिनट भी बहुत है मेरे लिए। तो एक ये लिखा था कि कहते जब तुम जुदा होते हो, ठीक है, लाइक पीपल तुम्हें कहते आके कंसोल करते हैं कि भूल जाओ उसे, वो तुम्हारे तेरे नहीं हो सकती है, ये है वो है, फिर तुम कहते इंस्टाग्राम के रील्स
कहते स्क्रॉल करते हो और तुम्हें कहते सब वही दिखता है, दर्द भरी वाली चीजें। तो कहते एक चीज, एक पोस्ट देखा था मैंने कि मेच्योरिटी इज व्हेन यू रियलाइज दैट शी कैन नेवर बी योर्स। ओके, मेच्योरिटी इज व्हेन यू रियलाइज दैट शी कैन नेवर बी योर्स। इफ मेच्योरिटी इज टू रियलाइज दैट शी कैन नेवर बी माइन, तो मुझे मेच्योर होना ही नहीं है, मैं पागल ही सही हूं। ओके, सो मेरा स्क्रिप्ट यहीं पे खत्म हो रहा है यार। तो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड गाइस। थैंक यू। हाय। तो हाँ, बहुत हल्का फुल्का माहौल चल रहा है अभी यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा एकदम से तो उसे संजीदा नहीं करना चाहूँगा। तो एक हल्की सी कविता से स्टार्ट करते हैं, शायद आपको हंस आए। आपने दोहे के बारे में सुना होगा, सभी ने सुना होगा दोहे के बारे में बचपन से। तो आज मैं आपको पोहे सुनाता हूँ। पोहे पोहे इज बेसिकली पैरोडी प्लस दोहे, दैट इज व्हाट इज पोहे। आप सबने सुना होगा, एक बार हमारे जो सलमान भाई थे, उन्हें एक सांप काट गया था। 2-3 साल पुरानी खबर है, आप जाके सर्च कर सकते हैं, एक्चुअल घटना है ये। तो उस सांप की क्या फीलिंग रही होगी वो मैंने दोहे के माध्यम से थोड़ा एक्सप्रेस करने की कोशिश की है कि निज विष पर था बोस्टफुल एक घमंडी स्नेक, निज विष पर था बोस्टफुल एक घमंडी स्नेक, सलमान को काट कर खुद को जाना फेंक। खुद को जाना फेंक जब स्नेक हुआ अति सैड, खुद को जाना फेंक जब स्नेक हुआ अति सैड, समझा खुद को चैड था सलमान उसका डैड। सलमान उसका डैड था, ईगो पर लगा दाग, पहले पल में वो लिया फार्म हाउस से भाग। फार्म हाउस से भागता होकर बिल्कुल कहता होकर नम, फार्म हाउस से भागता कहता होकर नम, गया वहाँ मिस्टेक से मैं था बिल्कुल डम। मैं था बिल्कुल डम जो डसने आया मैन, थोड़ा एक संदेश है इस पोहे में। मैं था बिल्कुल डम जो डसने आया मैन, वेनम इसका देखकर बन गया बड़ा फैन। बन गया बड़ा फैन अब नहीं हंट की आस, बन गया बड़ा फैन अब नहीं हंट की आस, वेनमस रक्त नर के रक्त से मिटी स्नेक की प्यास। आप सब लोगों को कुछ गजल सुनाता हूँ। एक मतलब और कुछ शेर सुने की, फिर मुझको याद न करना। अभी भैया ने उनकी बात करी दिल टूटे आशिकों की, तो ये वो प्रोसेस है अभी। फिर मुझको याद न करना, खुद को नाशाद न करना, फिर मुझको याद न करना, खुद को नाशाद न करना, अपने ख्वाबों की बस्ती मुझसे आबाद न करना। अपने ख्वाबों की बस्ती मुझसे आबाद न करना, रुदादे इश्क न कहना, मुझको फरहाद न करना। अभी कर लो तंजो तशनी, अभी कर लो तंजो तशनी, जाने के बाद न करना। मत रोना जाने के बाद न करना, मत रोना मेरे गम में, मत रोना मेरे गम में, आंसू बर्बाद न करना। मैं जाता हूँ जाने दो, मैं जाता हूँ जाने दो, अब के फरियाद न करना। एक और गज़ल सुने की, मतलब है कि दिल का हाल सुनाए जाए, दिल का हाल सुनाए जाए, बस एक बार रुलाए जाए। दिल का हाल सुनाए जाए, बस एक बार रुलाए जाए, मैं भी उसका नाम लिखूं और वो तहरीर मिटाई जाए। मैं भी उसका नाम लिखूं और वो तहरीर मिटाई जाए, दिल नाचे उसकी ही धुन पर, दिल नाचे उसकी ही धुन पर, उसके नगमे गाए जाए। जब भी उसकी मर्जी हो तब, दिल नाचे उसकी ही धुन पर, उसके नगमे गाए जाए। जब भी उसकी मर्जी हो तब मेरे दिल में आए जाए। हम दोनों की खबर छपी है, हम दोनों की खबर छपी है, वो अखबार छिपाए जाए। तन्हा चिंगारी है दिल में, तन्हा चिंगारी है दिल में, कोई आग लगाई जाए।
मैं भी उसको देखे जाऊं, मैं भी उसको देखे जाऊं, वो भी बस शर्माए जाए। अफसाना लिखता जाऊं मैं, अफसाना लिखता जाऊं मैं, वो किरदार निभाए जाए। और मेरी इजाजत क्यों लेता है, मेरी इजाजत क्यों लेता है, जाता है तो जाए जाए। हाँ, एक नज्म सुनाता हूं मैं। कभी कभी अभी तो जॉब का समय आ गया है, कभी कभी कॉलेज में बैठे बैठे रात को बाहर निकलते थे, रात में इधर उधर घूमते थे। कभी मूड अच्छा नहीं होता था, रात में घूमते घूमते ऐसे ख्यालात आते थे, तो उनको बताने के लिए एक नज्म कि ये चंचल हवाएं, ये चंचल हवाएं, इन्हें क्या हुआ है, ये मुझसे खफा हैं कि बाहर निकलते ही ऐसा लगा जैसे कोई तो है जो नहीं चाहता ये कि जिंदा रहूं मैं। ये मुर्दा हवाएं, हवाएं कि जिनसे कपन रूह में हो, हवाएं जो ले जाएं सांसें उड़ाकर, हवाएं जो अच्छे भले आदमी के बदन को जकड़कर उसे बुत बना दें, मेरी हस्ती की शम्मा को जो बुझा दें, हवाएं जो कर ले मुकफ्फल मेरी जान, मेरी जिंदगी का ही दम घोट दें जो। ये मुर्दा हवाएं, ये खूनी हवाएं, हवाएं सुनाई दिए जा रही हैं, हवाएं जो हर वक्त मेरे मुखालिफ चलें और गोया कहें मुझसे रुक जा, ठहर जा, किधर जा रहा है अकेले अकेले तो बेइंतहा ही चले जा रहा है। हवाएं जो खुद के हवाले से बोलें कि मंजिल नहीं है तेरी भी कहीं पे तो क्यों जा रहा है, किधर जा रहा है। हवाएं जो कानों में आकर पड़ी जब, तो सदमा एक ऐसा लगा कल्ब में और खुनकी एक ऐसी चढ़ी हाथ पाँव में कि मैं रुक गया, बात मानी हवा की। हवाएं जो मुझको सफ़र की सभी बंदिशों से रिहाई दिए जा रही हैं, हवाएं जो मुझको सफ़र की सभी बंदिशों से रिहाई दिए जा रही हैं, कि जो रह गुज़र छोड़ने पे मुझे हुर्रियत की बधाई दिए जा रही हैं, हवाएं सुनाई दिए जा रही हैं। इसी नज़्म को अगर आपको पसंद आई तो मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ, थोड़ी और लंबी है, मैंने थोड़ा छोटा कर दिया था इसे। हवाएं सुनाई दिए जा रही हैं, ये पागल अंधेरा, ये पागल अंधेरा, इसे क्या हुआ है, ये मुझसे खफा है कि बाहर निकलते ही ऐसा लगा जैसे कोई तो है जो नहीं चाहता ये कि जिंदा रहूं मैं। ये मुर्दा अंधेरा, अंधेरा और जिसमें ना हरकत कहीं पर, अंधेरा जो जलते दियों को बुझा दे, अंधेरा जो जगते दिलों को सुला दे, अंधेरा जो भर दे जहन में हलाकत, जो तन्हाई ऐसी बिखेरे हवा में कि बेनूर होता चला जाए चंदा, सितारे भी सब सिसकियां भरते जाएं। ये कातिल अंधेरा, अंधेरा दिखाई दिए जा रहा है, अंधेरा दिखाई दिए जा रहा है, अंधेरा की हर समत बस है अंधेरा, इसे देखते वक्त मैंने ये जाना, अंधेरा निगाहों का दुश्मन नहीं है, अंधेरा तो देता है ताज़ा नज़रिया। अंधेरे ने ऐसी नुमाइश लगाई, ख्याल व हकीकत की दूरी मिटाई, निगाहों में लाकर रखे ख्वाब मंजर, अंधेरे ने सच कर दिए मेरे सपने, अंधेरे ने सच कर दिए मेरे सपने। कोई चीज़ है सुर्ख या है गुलाबी या नीली या पीली या है सब्ज भूरी, अंधेरे में सब सुरमई दिख रहा है, अंधेरे में सब सुरमई दिख रहा है। ये यकसा अंधेरा जो हर पल जिया के सितम की दुहाई दिए जा रहा है, अंधेरा जो मेरी निगाहों से रंगो चमक की सफाई किए जा रहा है, अंधेरा दिखाई दिए जा रहा है, अंधेरा दिखाई दिए जा रहा है। एक आखिरी कविता सुनाता हूँ मैं, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत सबकी ज़िंदगी में ऐसे घड़ियाँ आती हैं जब उन्हें लगता है कि मतलब हम बहुत कुछ कह सकते हैं किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, पर आप उस समय कुछ ना बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसी विषय पर एक कविता कि सूने सहमे सन्नाटों में, सूने सहमे सन्नाटों में, क्यों बोलूं कुछ यूं ही, मैं चुप हूँ मेरा मौन बोलता है। सुने सहमे सन्नाटों में क्यों बोलूं कुछ यूं ही, मैं चुप हूँ मेरा मौन बोलता है। अब बोलने को बहुत कुछ है, मन के गहरे पन्नों में अब भी खोलने को बहुत कुछ है, मगर बोलना हर समय और मुंह खोलना हर एक विषय पर कहाँ उचित ठहराया जग में। शुद्ध मौन में, मधुर मौन में शब्द गरल यूं ही कौन घोलता है, मैं चुप हूँ मेरा मौन बोलता है।
दुख में हो तो भी कुछ ना कहो, दुख में हो तो भी कुछ ना कहो, दुख किसके आगे गाओगे, किस किस को समझाओगे, साथी तो वो जो खुद समझे, जिसे समझना होगा ये दुख, जिसे समझ आएगा ये दुख, खुद ही आ जाएगा, तब तक मैं दुख में हूँ ये कौन बोलता है, मैं चुप हूँ, मेरा मौन बोलता है। न जाने अब तक कटु वचन से, न जाने अब तक कटु वचन से कितने समर हुए, आग लगी जो मुख से निकली थी, ज्वाला धधक गई जो एक वाक्य से, संयत मौन तटस्थी रहकर ध्वंस टलेगा समर टलेगा, मौन अचूक उपचार रण का, एक बार जो तन गए शब्द प्रत्यंचा पर, तो फिर प्रहार से पहले इतना कौन तोलता है, मैं चुप हूँ, मेरा मौन। तू बता, पिलाती है नजरों से जहर कोई शराब नहीं, तड़पने वालों को और तड़पाने की आदत आपकी खराब नहीं, दिए हैं हमारे मोहब्बत का जवाब जुदाई से, ये आपके जवाब का भी कोई भी जवाब नहीं। सहनाओं की हवाओं में कैसे आएगी बहार, कहाँ से ये हवा आई, जो जाएगा ब्लूटूथ आज मरवाएगा मुझे क्योंकि सिंगिंग बोला था, शायर भी हो रहा है, अभी स्टैंड अप भी हो जा रहा है। जिसने तेरे जिस्म को चुना, कभी मेरे पास आती तो दिखाता कि तेरे जिस्म के अंदर नहीं पर मेरे दिल में तेरी रूह बसती है। हे हाय हेलो नमस्ते। आप लोग ने शायद ये पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, बहुत सारे लॉन्डो के जीवन का मोटो लिखा हुआ है। इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू राइट, हाउ यू राइट इट। ठीक है, अपनी कविता से शुरू करता हूँ। मेरा नाम राहुल है, मैं राग नाम से लिखता हूँ, और क्यों लिखता हूँ ये बताना चाहूँगा कि अश्क अश्क का मोती, अश्क अश्क का मोती मैंने शब्दों में पिरो दिया, एक रोज कलम उठाई मैं कागज पे रो दिया। कुछ किस्से मेरे बचपन के, कुछ राज मस्त जवानी के, कुछ तमगे मेरी इज्जत के, कुछ कालिख मेरी पेशानी पे, कुछ लोग जो जीवन में आए, कुछ लोग जो आकर चले गए, कुछ लोग जो जीवन में आए, कुछ लोग जो आकर चले गए, कुछ लोग जो मुझको छल के गए, कुछ लोग जो मुझसे छले गए। विचारों के जो पंछी अंदर थे, पिंजरा खोला उड़ा दिया, एक रोज मन की स्याही से कागज लिया भिगा दिया। अश्क अश्क का मोती मैंने शब्दों में पिरो दिया, एक रोज कलम उठाई मैं कागज पे रो दिया। फिर लिखा था कि जिंदगी के दो ड्यूरेशंस आते हैं, एक होता है आपका एजुकेशन का टाइम और एक आपकी जॉब लग जाती है। तो जॉब लग जाती है तब लिखा था कि जमाना है गुजरा जमाने से पहले, जमाना है गुजरा जमाने से पहले, अलग था जमाना कमाने से पहले। उन्हीं के ही खातिर कमाने चला था, उन्हीं के ही खातिर कमाने चला था, अब काम ही है सारे जमाने से पहले। नदी को तो सागर में मिलाना ही था, नदी को तो सागर में मिलाना ही था, बहुत लंबा रास्ता बनाया मिलाने से पहले। इश्क आसान नहीं है कि राग, इश्क आसान नहीं है कि राग, कितने जतन किए मैंने जताने से पहले। उनको मनाने पटाने में पूरे के पूरे खर्च हो गए, उनको मनाने पटाने में पूरे पूरे खर्च हो गए हमको निभाने से पहले। रकीबों ने उनको बताया तो होगा, रकीबों ने उनको बताया तो होगा, बहुत देर कर दी वापस आने से पहले। कि फिर लिखा था कि नहीं डगर डगर में हूं, नहीं डगर डगर में हूं, नहीं अगर मगर में हूं, नहीं हूं मैं, नहीं हूं मैं नहीं किसी आकार में। तू बांटना चाहे मुझे, मैं नहीं किसी प्रकार में। ना मनुष्य के रोष में, ना ज्ञानियों के जोश में, न डूबता सा सूर्य हूँ, न जोश में मगरूर हूँ। न छू सके मुझे हवा, न जंगलों सा शांत हूँ, नदी सा मैं रास्ता पर मिलता नहीं सागर में हूँ।
तू बांध 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 ले, तू बांध 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 ले, तू रोक ना मुझे सके, मैं धरती का रुख मोड़ दूं, तुझे ना और छोड़ दूं, तू मुट्ठी जितनी बांध ले, मैं फिसलती रेत हूँ, नहीं डगर डगर में हूँ, नहीं अगर मगर में हूँ। तू बंद तो ये नेत्र कर, तू मन में थोड़ा प्यार भर, अब एक लंबी सांस ले और सब्र से मुझे थाम ले, देख मैं तो तेरे भीतर ही हूँ, नहीं डगर डगर में हूँ, नहीं अगर मगर में हूँ, मैं हूँ तो तेरे भीतर ही हूँ। एक मैथिली शरण गुप्त जी की कविता थी कि विचार लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी, हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे, मरा नहीं वही की जो जिया ना आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है जो मनुष्यता के लिए मरे। तो पशु का जिक्र आया था, तो एक मूवी आई थी पशु नाम से, कुछ लोग एनिमल भी वो कहते हैं उसको। तो उस मूवी के एक फाइट सीक्वेंस पे लिखा था कि वो लहू लुहान था लाल लाल, वो लहू लुहान था लाल लाल, हाथों से बरसाता काल काल, ना आंख से उजल करता था ना हाथ को रोका करता था, वो उड़ उड़ काटे जाता था, वो शत्रु छाटे जाता था, वो उठा अस्त्रियों बरस गया, वो अंगारों सा बरस गया, वो बढ़ता जाता जिधर जिधर, सब शत्रु होते तितर बितर, जयगान वीर जब गाते थे, सब शत्रु डरते जाते थे, जो सामने आया काट दिया, धरती लाशों से पाट दिया। फिर एक ने छुपके वार किया, फिर एक ने छुपके वार किया, उसे पीछे से मार दिया, वो पीठ के बल पर गिरा धम, वो पीठ के बल पर गिरा धम, वो पीठ के बल पर गिरा धम, वो श्वेत वस्त्र थे रक्त सन, अब नहीं थी उसकी भ्रकुटि वक्र, आंखों में थी अब भी चमक, चक्षु से मानो ये कहता था, ये पशु मेरे भीतर ही रहता था, वो लहू लुहान था लाल लाल। बहुत धन्यवाद। एक कविता लिखी थी कि जमाना जमाना घूमा करोना, इसका शीर्षक है बेसिकली करोना। तो करोना दो तरह से बोला जा सकता है कि करोना एक रिक्वेस्ट है या करोना डिनायल है। लिखा था मैंने, एक थॉट प्रोसेस से लिखी है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा इसको, कि जमाना जमाना घूमा करोना, बहाने बहाने से चूमा करोना, हथेली पे देखो ये जहां मैंने रख दी, हथेली पे तुम दिल तो रखो ना, सावन सावन यादें सताती, ठंडी की ठिठुरन तन्हा बिता दी, बेमौसम की बदरी सी छाया करो ना, बसंती हवा जैसी आया करो ना, मोती सी आंखों से मोती बहाती, मोती सी आंखों से मोती बहाती। अब इसमें एक शब्द आएगा कोरों, कोरों का तात्पर्य होता है एजेस, कॉर्नर। तो मोती सी आंखों से मोती बहाती, अधरों के कोरों से अधर दबाती, शिकन ये माथे पे लाया करो ना, तुम बस सदा मुस्कुराया करो ना, जमाना जमाना घूमा करो ना। बहुत धन्यवाद। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रवीण कुमार पांडे है। एक्चुअली मैं कुछ प्रिपेयर करके नहीं आया हूँ क्योंकि आज मेरा ऑफिस था। मेरा एक्चुअली वीक ऑफ चेंज हो गया, मेरा वीक ऑफ इस समय थर्सडे फ्राइडे है, तो सैटरडे संडे को मेरा ऑफिस रहता है। मेरा ऑफिस सुबह 6 बजे से लेकर अभी 3 साढ़े 3 बजे तक था। तो मैं ज़्यादा कुछ प्रिपेयर करके नहीं आया हूँ। जितने लोग मुझे जानते हैं उनको शायद थोड़ी बोरिंग लग सकती है क्योंकि थोड़ा सा रिपीटेटिव होगा उनके लिए, पर फिर भी मैं शुरू करता हूँ कहीं से। शायरी सुनिए कि ये हवाएं भी ना बड़ा कमाल करती हैं, हवाएं मतलब आसपास का इन्वायरमेंट। ये हवाएं भी ना बड़ा कमाल करती हैं, बेवक्त बेहिसाब अपनी ही धुन में चला करती हैं, मौसमों की रंगत को देखकर खोइए नहीं जनाब, अक्सर हसीन चीज़ें ही लोगों का जीना हराम करती हैं। एक कविता सुनिए कि बहुत पहले लिखी थी, बहुत बार सुना भी चुका हूँ बज़्र फनकार के मंच पर। तो कविता कुछ ऐसी है कि तूफान बहुत से आए मगर चरागों को जलाए रखा, तूफान बहुत से आए मगर चरागों को जलाए रखा, आने वाली पीढ़ियों को उन्होंने कुछ इस कदर बचाए रखा, आसानी से खिल सके जिस बाग में बच्चे, माँ बाप ने हमेशा ऐसे बगीचे को सजाए रखा। हमारे भीतर के आफताब को कोई बुझा न सके, हमारे भीतर के आफताब को कोई बुझा न सके, ताउम्र
इसलिए ताउम्र हमने अंधेरों को दबाए रखा, न जाने कौन सा दोस्त कब और कहाँ दगा दे जाए, न जाने कौन सा दोस्त कब और कहाँ दगा दे जाए। यही सोचकर हमने अपने दुश्मनों से भी हाथ मिलाए रखा, मांगने वालों को सब कुछ दे दिया मगर मैं भी प्रवीण हूँ, मांगने वालों को सब कुछ दे दिया मगर मैं भी प्रवीण हूँ, लुटाकर हर चीज़ मैंने अपने लिए आसमान बचाए रखा। मैं बेसिकली मुंबई आता जाता रहता हूँ, कोई स्पेशल रहता है वहाँ पे, तो उसी के लिए 4 लाइनें मैंने लिखी थी कि उसकी जुल्फ़ें, उसकी आँखें और उसका हसीन चेहरा, उसकी जुल्फ़ें, उसकी आँखें और उसका हसीन चेहरा, मीठी सी मुस्कान लिए उसका तन मन है सब सुनहरा, होठों की लाली, कानों की बाली और लहरा तो उसके बाल, वो है जगमगाती सी मुंबई और मैं उसे ताकता समंदर सा गहरा। मैंने जैसे बताया मैं बहुत ज़्यादा कुछ सोच के नहीं आया हूँ क्या सुनाना है क्या नहीं सुनाना, वैसे मेरे पास कंटेंट रहता है पर अभी ऑलरेडी पिस्ड ऑफ हो चुका हूँ अपने ऑफिस से। तो बेसिकली क्या है कि अभी 1-2 महीने पहले मेरा प्रमोशन हुआ है, नाउ आई एम टीम लीडर, तो मेरे अंडर में ऑलमोस्ट 15 से 20 लोग हैं, तो उनका हेडेक रोज का वीक ऑफ है, रोस्टिंग, ऑडिटिंग, फलाना ढिमाका, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। चलिए ठीक है, एक कविता सुनाता हूँ। ये कविता मैंने बहुत पहले लिखी थी। एक्चुअली मैं आई एम ऑथर ऑफ 4 बुक्स। मेरी सारी बुक्स अमेजोन, फ्लिपकार्ट या गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जाके बाय कर सकते हो। तो मेरी 4th बुक एक्चुअली नैना काव्यांजलि 3.0 से एक कविता है जो कि राम जी के ऊपर है। तो वो कविता ऐसी है कि इसमें एक्चुअली 2 टाइटल हैं। एक पहला टाइटल है जिंदा राम कहाँ और दूसरा टाइटल है राम राम है। तो बीच में टाइटल चेंज होगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं कविता शुरू करता हूँ। जिंदा राम कहाँ, मानो तो हर जगह राम है, मानो तो हर जगह राम है, मगर वो रघुनंदन वाला राम कहाँ। प्राण जाए पर वचन न जाए, जो इसको निभा सके वो राम कहाँ। राम तो है आराम में भी, मगर वनों में भटकने वाला राम कहाँ। राम तो है हराम में भी, मगर जो त्याग को सर्वोपरि रखे वो जिंदा राम कहाँ। जहाँ गाली हर जुबां पर होती है, वहाँ मधुर वाणी वाला राम कहाँ। राम राम है, बुरा को बुरा कहने वाले बहुत हैं, मगर जो रावण का भी सम्मान करे वो ही तो असली राम है। मिलने पर होता राम राम है, मरा मरा से भी तो बना राम है। जो आज सको किसी के काम, तो तुझ में जिंदा राम है। जो नहीं समझता राम को, उसको भी राम राम है। ये आखिरी शायरी सुनिए। क्योंकि मैं थोड़ा थका भी हूँ, मुझे अपनी स्पेस लेनी है। मैं बस देखने आया था, मतलब बहुत दिनों से। ऑलमोस्ट लास्ट जो मैंने परफॉर्म किया था वो लातूर महाराष्ट्र में किया था। वहाँ पे वाजिद भाई भी थे, शो भी आया था मेरे साथ में। तो बेसिकली वो शो रजत सूद के साथ में था। मैं परफॉर्म कर रहा था, सुमित था वहाँ पे, और एक आकाश त्रिपाठी जी करके थे, सिंगर थे, वो थे। और रजत सूद जो आप जानते हो, वो कॉमेडी किंग, इज़ द वन ऑफ दी लाफ्टर चैम्पियन। तो वो थे उनके, वो लास्ट शो था जो मैंने किया था। वो भी 3 या 4 महीने ऑलमोस्ट हो चुके। उसके बाद अब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि ऑफिस में बहुत ज़्यादा बिजी था, प्रमोशन पेंडिंग था। तो ये आखिरी कविता है, मतलब आखिरी शायरी है ये। यूजुअली मैं इसी शायरी से किसी भी मतलब अपने कंटेंट को या अपने किसी भी परफॉर्मेंस को ख़त्म करना पसंद करता हूँ। शायरी ऐसी है कि दुनिया में न जाने कितने प्रकार के इंसान रहते हैं, दुनिया में न जाने कितने प्रकार के इंसान रहते हैं। कुछ अपने आप को फ़कीर तो कुछ महान समझते हैं। न जाने क्यों लोग एक दूसरे को हिंदू, सिख, ईसाई और मुसलमान की नज़र से देखते हैं। हम तो गुज़रे जहाँ से भी उसे हिंदुस्तान कहते हैं। तो शुक्रिया अपनी मोहब्बत देने के लिए। अगली बार और अच्छा कंटेंट प्रिपेयर होकर आऊँगा थोड़ा सा। और पता नहीं यार, आप लोग मेरे को लास्ट में क्यों भेजते हो यार। अच्छा ठीक है। मैं ट्रेन में भी जाता हूँ, खाना खा के भी जाता हूँ, फिर भी वो आके पूछता है खाना चाहिए क्या। मतलब खाना खत्म होता है मेरा, फिर भी देख के बोलता है कि तुम खाओगे क्या, शक्ल ही ऐसी है, बताओ। अब बताओ यार, कोई भी फेस्टिव सीजन आता है ना, आपको कुछ अलग का ये रहता है, कीड़ा रहता है। मतलब रहता है कि मैं डांस करूंगा, कुछ ये करूंगा।
पता नहीं मेरा कीड़ा सच में यहाँ आ जाता है यार। देखो अभी नवरात्रि का सीजन है, मैं डांडिया खेलने जाऊंगा और यहाँ मेरा डांडिया लगी पड़ी है, बताओ। और वैसे आप लोग बहुत अच्छे हो यार। 2 बार बोल लिया क्या? चलो वैसे आप बिजी तो नहीं हो ना? नहीं तो यहाँ क्यों आते हैं? और मैं अभी आप लोग जितने भी शायरी लिखे हैं वो आप बहुत उम्दा लिखे हैं। भाई साहब ने तो ऐसा लिखा मैं सोचा कि यहीं पे किताब लिख लूं, लेकिन मैं जो शायरी लिखा हूँ उस शब्दों जो मतलब जो वर्ड से मैं उसको उधार लेके रखा हूँ, तो आप लोग के तालियों के साथ उसको चुकता करूंगा, ठीक है? तो मैं एक्चुअली स्टैंड अप कॉमेडियन ही हूँ, लेकिन जब आपके स्कीम्स नहीं चलते हैं तो सरकार भी स्कीम्स बदल लेती हैं, तो मैं भी ये इसका जो टाइटल है मैं उसको ये रखता हूँ, मतलब हिडन रखता हूँ, आपको पता ही चल जाएगा क्योंकि आप सब उसके इर्द गिर्द में घूमते हो। तो आपका तवज्जो चाहूंगा और थोड़ी, मैं तो तालियों का बहुत भूखा हूँ यार, ठीक है? तुम्हारी तलाश में सुबह शाम हो जाती है, ठीक है? तुम्हारी तलाश में सुबह शाम हो जाती है, तुम आते ही सपने हकीकत बन जाता है। तुम्हारी चाहत में टिंडे का सब्जी दफा होकर पनीर बनता है। दूध पेड़े और मोतीचूर के लड्डू बनता है। लाखों अरमानों को दबा के तेरी चाहत 29 दिन तक रहता है। लाखों अरमानों को दबा के तेरी चाहत 29 दिन तक करते हैं। योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। ये सुनने के बाद आंखों में नमी सी आ जाता है। अब समझ गए, ये टाइटल है सैलरी की, ठीक है? हम लाख कोशिश करके 10 रुपया बचाते हैं। हम लाख कोशिश करके 10 रुपया बचाते हैं और हमारा जो जेंजी औलाद है वो उस 10 को पलक झपटते ही उड़ा देते हैं। हजारे मुसीबत होने के बाद भी टारगेट पूरा की जाती है। हजारे मुसीबत होने के बाद भी टारगेट पूरा की जाती है। एसी 22 पे होने के बावजूद, एसी 22 डिग्री सेल्सियस पे होने के बावजूद पता नहीं कभी कभी पसीने भी छूट जाती है। राशन फैशन और सम्मान में नया 60 का ऑर्डर भी भूल जाते हैं। हम मिडिल क्लास है जनाब, हमारे लिए सैलरी का क्रेडिट होना एक हकीकत जैसा है। मुझे मालूम है सेकंड टर्म के बाद ऐसा ही होता है मोदी जी, तो अभी मुझे मालूम है जो मतलब आपका नहीं, मैं कुछ नहीं तो मैं सीधा लेके आ गया भाई। आई नो माई बेटा गाइज, they were saying that it is very helpful. I know it is totally helpful. भाई मेरा हमेशा चल रहा है, ठीक है? तो ये वाला मतलब ये गौर फरमाएगा, ये मतलब मैं ये जो उधार वाला जो बोला था ना आपको कि मैं वर्ड्स उधार लेके रखा हूँ तालियों के, ये तो वर्ड्स उधार नहीं रखा हूँ, ये मेरा दिल का बहुत करीब है। और पता नहीं आप लोग कैसे लिखते हो, मैं क्यों पता करूँ, छोड़ो। तो गौर कीजिएगा, और ये बहुत अच्छा है, ठीक है? ये मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे पापा के याद में मैं लिखा हूँ। आप जाने के बाद खुशियों में विराम जैसा लग गया है। विराम मतलब फुल स्टॉप, ठीक है? ये बताना पड़ता है हैदराबादी को, नहीं तो बोले तो अरे कहाँ जी, अरे हाउ जी आते हैं जी बोलते हैं। तो आप जाने के बाद खुशियों में विराम जैसा लग गया है, अब खुशियों भी हमारे लिए हराम बन गया है। आप जाने के बाद डांट सुनने को कान तरस जाता है। आप जाने के बाद डांट सुनने को कान तरस जाता है। लगता है डांट भी डांट खाने को सो गया है। आप जाने के बाद बाजार का सस्ता चीज भी कीमती जैसा लगता है। खरीद हुआ नया सामान भी अभी पुराना लगता है। आपके बिना अब त्योहारों में वो अपनापन नहीं है। आपके बिना अब त्योहार में
वो अपनापन ही नहीं है, और अपनों के बीच त्योहार भी नहीं है। आपके वो मुस्कुराहट वाला शकल हमारा आशीर्वाद का पूंजी है। आपके वो मुस्कुराहट वाला शकल हमारा आशीर्वाद का पूंजी है। बिना उसका हर पूर्णिमा भी चांद नजर नहीं आता है। सो लेट मी रेक्टिफाई इट, बिना उसका हर पूर्णिमा में भी चांद नजर नहीं आता है। आप ना होने की वो लम्हे हर दूसरे पल सताता है। आप ना होने की वो लम्हे हर दूसरे पल सताता है। न जाने क्यों ये दुनिया वाले अनाथ बुलाते हैं। मिलेंगे कभी ऊपर तो गुस्सा मत करना, हर एक गलती का 2 थप्पड़ मार देना। जिंदगी जिंदा होके भी यहाँ घुटन जैसा लगता है। बुला लो अपने पास, यहाँ अपने भी पराया जैसा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया यार। मैं ना एक गाना भी तैयार करके आया था। मैं सोच रहा था कि गाऊंगा ना, फिर मैं सोचा कि मैं मैकेनिकल का लौंडा, हमारे साथ तो भाईबा में ही कट जाता है, तो इसमें क्या है। तो ये जो गाना है, आप गौर फरमाएगा कि ये गाना लिखा है, मैं पड़ोसी मुल्कों का ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, लेकिन ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आर्मी पेशावर स्कूल में जब अटैक हुआ था, तो उसके उनके जो बच गए थे बच्चे, वो लिखे थे। तो आई नो मेरा सुर इतना अच्छा है कि आप आधा खाली हो जाओगे, फिर भी आई डोंट केयर। कलम की वो जगह थी वो वही है, पर उसका नाम तक बाकी नहीं है। कलम की नोक पे नुकता है कोई, जो सच है वो भला रुकता है कोई। वो जिस बचपन ने थोड़ा और जीना था, वो जिसने मन तुम्हारा ख्वाब छीना था, मुझे माँ उनसे बदला लेने जाना है। मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है। मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। वो किसी को सोच के सोती नहीं माँ, किताबें देख के रोती रही माँ। किसकी वापसी की राह तकते, ये दरवाजा बाबा खुला क्यों रखते। वो जो सारी ही नजरों से गिरा था, न था इंसान जा जिनका खुदा था। मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है। मुझे दुश्मन की बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन की बच्चों को पढ़ाना है। शुक्रिया। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन कुमार और मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। मैं भूल ही गया कॉमेडी शुरू हो गई। मेरा नाम पवन कुमावत है, मैं जोधपुर से राजस्थान से हूँ और मैं हैदराबाद में मेरा मैन्युफैक्चरिंग है टिश्यू पेपर का। जोधपुर लोग आते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की मर्ज़ी से। एक बार सलमान भाई आए थे और वो रात को ड्राइवर को अपनी गाड़ी चलाना सिखा रहे थे। तो ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आया, तो उन्होंने गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ा दी। डिवाइडर वाले भगवान के पास चले गए और कार वाले सुप्रीम कोर्ट चले गए। उसके बाद आसाराम बापू आए थे, उनको हमारी जेल इतनी पसंद आई कि वो अभी तक वहीं पे है। तो भूल ही रहा हूँ बार बार। फर्स्ट टाइम स्टेज पे है, याद है, बोल नहीं पा रहा हूँ।
वहाँ बैठा था सब याद था। तो फिर यहाँ के क्या करूँगा? पॉलिटिशियन भाई बनना मेरे को। बनने के लिए स्टेज से उतरने के बाद बोलना पड़ेगा। तो उस दोनों सोच रहा हूँ मैं। तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया। आप में से किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया? नहीं किया। मेरे साथ हो चुका है ना। तो 2014 में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था और तब से मेरा नेटवर्क चला गया है, अब तक वापस नहीं आया। इन लोगों को कंपनी एक एक मंथ का फॉरेन ट्रिप देती है, वो भी बिना पासपोर्ट और वीज़ा के, जिसमें ये लोग चले भी जाते हैं, अपने घर की छत से टेक ऑफ करते हैं और सीधा मियाँ खलीफा की बुर्ज खलीफा पे जाके लैंड करते हैं। जितना मोदी जी फॉरेन ट्रिप पे नहीं जाते हैं, उससे ज़्यादा ये लोग चले जाते हैं, क्योंकि आप सपने में कहीं पे भी जा सकते हो। ये लोग नाइट में भी सनग्लासेस पहन के घूमते हैं। क्या हुआ क्या था? भाई याद सब कुछ है, याद नहीं, बोल नहीं पा रहा। ट्राई कर रहा हूँ। अगर कोई भी लड़की आपको लाइन दे रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको पसंद करती है। हो सकता है वो आपको नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करवा रही है। इधर से आपको नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करेंगी, इधर से बोलेंगे जय हिंद जय भारत। इन लोगों की सेमिनार में जाने के लिए आपको 50 रुपये का एंट्री फीस भी देना पड़ता है, क्योंकि ये BMW वाले दे नहीं सकते, क्योंकि ये खुद दादाजी की साइकिल लेके वहाँ पहुँचे। इन लोगों से अगर आप इनकम प्रूफ मांगेंगे ना, तो ये आपको विजिटिंग कार्ड पकड़ा देते हैं, क्योंकि इनका विजिटिंग कार्ड इनका इनकम प्रूफ है। वो भी गोल्डन कलर का ये प्रिंट करवाते हैं, क्योंकि अंबानी वाली फीलिंग आती है उन लोगों को। ये लोग तो आपको मरने के बाद यमराज के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने की भी बात करते हैं कि वहाँ जाके चित्रगुप्त से केस ले लेना। यमराज भी इनसे इतना परेशान होते हैं तो बोल देते हैं इनको फ्राई करके वापस नहीं कि हेड ऑफिस में पार्सल कर दो। जितना स्पीड से गवर्नमेंट आधार कार्ड नहीं बना सकती, उससे ज़्यादा ये लोग अपने सेमिनार का मेंबरशिप कार्ड बना के आपको दे देते हैं। ये लोग अपना प्रिंटेड चेक साथ में लेके घूमते हैं, इनको पता ही नहीं होता कि इस चेक का करना क्या है। ये 2-2 साल पुराने चेक को साथ में लेके घूम रहे होते हैं, और वो कभी चेक क्लियर हो भी नहीं पाता है, क्योंकि वो लेमिनेशन किया हुआ है। ये लोग कहीं पे भी पहुंच जाते हैं। अगर आप शमशान घाट में रात को 2 बजे बुलाओगे तो भी आके बोलेंगे हाँ सर प्लान दिखाना आया हूँ। इन लोगों के सेमिनार में अगर आप जाते हो, अगर आपका साथ कुछ गलत हो जाता है, जैसे मान लीजिए आपने बोल दिया कि सर आपके सेमिनार में आया था तो मेरी साइकिल चोरी हो गई थी, तो इनका जवाब भी ऐसे आएगा कि हाँ सर आपकी तो साइकिल चोरी हुई है, मेरी तो डबल इंजन वाली ट्रेन चोरी हो गई थी, हाँ होटल के बाहर पार्क की थी। भाई मैं सब कुछ भूल रहा हूँ। इन कंपनियों का एवरी प्रोडक्ट स्पेशल होता है। इनके प्रोडक्ट के बारे में ऐसा एडवर्टाइजमेंट करते हैं ये लोग कि आप बिना लड़की के भी स्वागत बना सकते हैं। जैसे ही आप इनका प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, लड़की अपने आप आ जाएगी, बस आपको इनका प्रोडक्ट यूज़ करना है। और इनकी टीम मेंबर का सबका कॉमन नेम होता है। टीम मेंबर जो होता है उनका सीनियर का सबसे कॉमन नेम होता है दीपक सर। आप इनके पास जाओगे तो हाँ सर दीपक सर बोलते हैं। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लेते हैं, उसके 1 या 2 साल बाद जब आप पूछते हैं सर वेयर इज माई 1 लाख रुपीज चेक पर एनम, तो दीपक सर का एक ही रिप्लाई आता है, पुरानी बातें भूल जाओ, पुरानी बातें भूल जाओ, झूला यार याद ही नहीं, इसमें भी नहीं लिखा हुआ है। पुरानी बातें भूल जाओ और झूला क्या नहीं भाई, लॉलीपॉप पकड़ के झूल जाओ। पुरानी बातें भूल जाओ, लॉलीपॉप पकड़ के झूल जाओ। भाई हर चीज मेरे को देख के बोलनी पड़ रही है आज। ओके भाई। हेलो एवरीवन, मैं भी राजस्थान से हूँ, लेकिन मैं भूलूंगा नहीं क्योंकि फ़ोन लेके आया हूँ।
और मैं राजस्थान में धौलपुर से हूँ। अभी सागर भाई बोल रहे थे कि सारे शायर होते हैं वो थोड़ा डिप्रेस शायरी सुनाते हैं और कोई फनी शायरी नहीं सुनाते। एक्चुअली मैं भी बहुत सैड शायरी लिखता हूँ, इतनी सैड शायरी लिखता हूँ कि किसी की गर्लफ्रेंड भी नहीं होती है उसको भी याद आने लगती है। हाँ, तो उस क्रम में कहते मैं एक हंसी मजाक वाली शायरी लिखा था, वही अभी सुना देता हूँ, फिर बाद में आपको थोड़ा सैड कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके से कविता है कि मैं सिंगल हूँ साहब मुझे हर लड़की से प्यार हो जाता है। मैं सिंगल हूँ साहब मुझे हर लड़की से प्यार हो जाता है। काली हो या गोरी फर्क नहीं मुझे हर लड़की से हो जाता है। मैं सिंगल हूँ साहब मुझे हर लड़की से प्यार हो जाता है। किसी की मुस्कुराहट तो किसी की अदा पसंद है। किसी की मुस्कुराहट तो किसी की अदा पसंद है। इतना सिंगल हूँ कि अब तो मुझे बेवफा भी पसंद है। कभी नहीं मिलती ऐसी तो मेरा दिल रो जाता है। कभी नहीं मिलती ऐसी तो मेरा दिल रो जाता है। क्या करूं साहब मैं सिंगल हूँ मुझे हर लड़की से प्यार हो जाता है। पता नहीं मुझे अब ये दुनिया कैसी नजर आती है। पता नहीं ये दुनिया मुझे कैसी नजर आती है। 35 साल की आंटी भी मुझे कुंवारी लड़की नजर आती है। पता नहीं मुझे ये दुनिया कैसी नजर आती है। 35 साल की आंटी भी मुझे कुंवारी लड़की नजर आती है। कहीं लड़की तो कहीं भाभी से प्यार हो जाता है। क्या करूं साहब मैं सिंगल हूं मुझे हर लड़की से प्यार हो जाता है। वो एक दिन मुझे हाय बोली थी। वो एक दिन मुझे हाय बोली थी। पता नहीं फिर क्यों मुझे 2 दिन बाद बाय बोली थी। अच्छा अब मुझे अपनी हरकतों के बारे में समझ आता है। क्या करूं साहब मैं सिंगल हूं मुझे हर लड़की से प्यार हो जाता है। लाइफ इतनी फ्रस्ट्रेट है कि पता नहीं क्या चल रहा है। लाइफ इतनी फ्रस्ट्रेट है कि पता नहीं क्या चल रहा है। इसी बीच हम सबको खुद को हैंडसम होने का वहम पड़ रहा है। लगता है किसी लड़की को भी हमसे प्यार हो जाता है। मैं सिंगल हूँ साहब मुझे हर लड़की से प्यार हो जाता है। अब तो लाइफ में किसी की कमी खल रही है। अब तो लाइफ में किसी की कमी खल रही है। दूसरों की गर्लफ्रेंड देखकर आंखों में नमी पड़ रही है। दूसरों की गर्लफ्रेंड देखकर आंखों में नमी पड़ रही है। ये सोचकर ये शख्स शाम शराब में डूब जाता है। क्या करूं साहब मैं सिंगल हूं मुझे हर लड़की से प्यार हो जाता है। हर नई सुबह किसी की हमें तलाश रहती है। हर नई सुबह किसी की हमें तलाश रहती है। आंखों में नमी और होठों पे प्यास रहती है। आंखों में नमी और होठों पे प्यास रहती है। एक किसी को पता ना चले इसलिए ये शख्स एटीट्यूड एंटी लव और दोस्ती पर स्टेटस लगाता है। क्या करूं साहब मैं सिंगल हूं मुझे हर लड़की से प्यार हो जाता है। दोस्त की गर्लफ्रेंड देखकर कौन खुश रहता है। दोस्त की गर्लफ्रेंड देखकर कौन खुश रहता है। मुझे पसंद नहीं प्यार करना ये हर कोई कहता है। दोस्त के ब्रेकअप पर एक कमीना दोस्त को दुख जताता है। मैं क्या करूं साहब मैं सिंगल हूं मुझे हर लड़की से प्यार हो जाता है। कोई कैसे निकाले जवानी ये सिंगल कहता है। कोई कैसे निकाले जवानी ये सिंगल कहता है। दिल में अरमान लिए हर कोई रहता है। लड़के को उसकी करतूत ये 100% ट्रू है कि लड़के को उसकी करतूत और लड़की को उसका एटीट्यूड सिंगल बनाता है। मैं क्या करूं साहब मैं सिंगल हूं मुझे हर लड़की से प्यार हो जाता है। और ये भी थोड़ा सा फनी था ज़्यादा नहीं था। तो अब मैं थोड़ा आप सबको सैड करने जा रहा हूँ। कुछ लाइन्स हैं जो मैं आपको सुनाऊंगा जो मेरी बेसिक शायरी बोलता हूँ। उसकी आंखों में एक कहर रहता है। उसकी आंखों में एक कहर रहता है। उसके हर एक पल पर मेरा नज़र रहता है। उसके हर एक पल पर मेरा नज़र रहता है। मेरी नज़र में रहती है अकेली वो और उसकी नज़र में पूरा शहर रहता है। मेरी नज़र में रहती है अकेली वो और उसकी नज़र में पूरा शहर रहता है। उसकी यादें बहुत पास रहती हैं मेरे। उसकी यादें बहुत पास रहती हैं मेरे। और एक वो है जो मुझसे बहुत दूर रहता है। एक वो है जो मुझसे बहुत दूर रहता है। देखता हूँ उसे तो मैं मर जाता हूँ उस पर। देखता हूँ उसे तो मैं मर जाता हूँ उस पर। शायद उसकी नज़र में जहर रहता है। तू कैसे मुस्कुराकर मुझे पागल करता है। तू कैसे मुस्कुराकर मुझे पागल करता है। जान मुझे सब नज़र रहता है।
जान मुझे सब नजर रहता है। तुझे पाकर भी खुश नहीं हूं मैं, तुझे पाकर भी खुश नहीं हूं मैं, क्योंकि अब तुझे बस खोने का डर रहता है, तुझे खोने का डर रहता है। एक्चुअली ये लास्ट वाली लाइन में लास्ट टाइम कहते बोल रहा था, तो मेरे एक साथी जो बैठे थे उन्होंने बोला था कि ये तेजी बापी की लाइन के कुछ मीनिंग्स हैं। कहते हाँ ये सच है कि तेजी बापी की कुछ ऐसी लाइन थी कि तुझे पाने के बाद ऐसे बस बसे रहेंगे, खोने का, कुछ ऐसी लाइन थी। तो उसी की तरह कहते इसका मीनिंग सेम है, बट लेकिन लाइन सेम नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ सबसे कि ऐसे कॉपीराइट्स वगैरह लग गएगा क्या? मेरे को मालूम नहीं है। एक्चुअली मीनिंग सेम है बट लेकिन लाइन सेम नहीं है। शायद ये छप भी चुकी है बुक में कहते, इसलिए कोई बात नहीं। और दूसरी कहते इसी प्रकार गजल है कि किसी को मिल गया वो बिन मांगे ही, किसी को मिल गया वो बिन मांगे ही और कोई बदनाम रहा उसके नाम से, किसी को मिल गया वो बिन मांगे ही और कोई बदनाम रहा उसके नाम से। ना हमें इश्क मिला ना इश्क ने हमसे मुलाकात की, ना हमें इश्क मिला ना इश्क ने हमसे मुलाकात की, वो लोग अच्छे थे जिन्होंने काम रखा अपने काम से। एक शाम महफिल में उन्होंने मुझे बेवफा कहा, एक शाम महफिल में उन्होंने मुझे बेवफा कहा, फिर हमने भी वफा ना की उस शाम से। मेरे बाद उसने मतलब रखा मतलब के लोगों से, मेरे बाद उसने मतलब रखा मतलब के लोगों से, हमने भी क्या अच्छा किया, हमने भी मतलब रखा शराब के जाम से। लाइन सुनिएगा कि उस चांद की याद में चांद को देखते हुए सुबह होती है, उस चांद की याद में चांद को देखते हुए सुबह होती है, और वो सूरज के इंतजार में सोती है आराम से। लास्ट, किसी का कोई ख्वाब जीता है, किसी का कोई ख्वाब जीता है, दौलत हो पास तो ता उम्र सवाब जीता है। ख्वाहिशें मर जाती हैं जिम्मेदारी के बोझ से, ख्वाहिशें मर जाती हैं जिम्मेदारियों के बोझ से, और लोग कहते हैं वो तो बस शराब पीता है, वो तो बस शराब पीता है। फैल जाती हैं बाजुएं दिखाने को उष्ण, फैल जाती हैं बाजुएं दिखाने को उष्ण, और एक वो है जो चुन्नी में लिपट कर जीता है, और एक वो है जो चुन्नी में लिपट कर जीता है। थैंक यू एवरीवन। और हाँ, आपको अगर कोई गाने का लाइन अच्छा लग रहा है तो प्लीज साथ में गाइए, ओके? ऐसा लगेगा कि आप लोग हो यहाँ पे, वरना ऐसा लगेगा मैं खुद ही गा रहा हूँ, मजा नहीं आएगा, ठीक है? कैसे तू गुनगुनाए मुस्कुराए, छोटी मोटी बात पे मुंह फुलाए, ये नजाकत मेरी आदत पास मुझे लाए। नादानिया 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 नादानिया, पागल करे तेरी हर अदा, शाम सवेरे तुझे याद करूं, तेरे ख्यालों से मैं बात करूं, तेरी नजर में ये कैसा नशा, तेरे आवाज में ये कैसा सुकून, दिल के सारे इशारों पे बस तेरा ही नाम है। कैसे तू गुनगुनाए मुस्कुराए, छोटी मोटी बात पे मुंह फुलाए, ये नजाकत मेरी आदत पास मुझे लाए। नादानिया नादानिया खींचे मुझे, नादानिया नादानिया नादानिया, पागल करे तेरी हर अदा, आजा पास मेरे लिखे 100 कहानियां कहानियां, तू जो पास मेरे लगे जहां पारिया पारिया, तेरी सांसों में बीते हर पल मेरा, तेरी आंखों में देखो
हर कल मेरा कहीं होना नहीं दूर, ओ जाने जा जरा पास तो आ फिर से दोहरा। दिल के सारे इशारों पे बस तेरा ही नाम है। नादानिया नादानिया खींचे मुझे, नादानिया 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 पागल करे तेरी हर अदा। उसका हूँ उसमें हूँ उससे हूँ उसी का रहने दे। मैं तो प्यासा हूँ है दरिया वो जीने का मेरे। मुझे घर दे गली दे शहर दे उसी के नाम के। उसकी सॉरी लिरिक्स भूल गया था, तो आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा। ये कम ऑन। अब फकत हो यही वो रहे मुझ में ही, वो जुदा कहने दो बिछड़े ना पर कभी। ऐ खुदा जब बना उसका ही बना। ऐ खुदा जब बना उसका ही बना। जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला, जिससे मैं था भूलता आया वो वजूद मिला। जब आए मौसम गम के तुझे याद किया हो, जब से मैं तन्हापन से तुझे याद किया। संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू। यहीं रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू। जिस राह पे है घर तेरा अक्सर वहां से हमें गुजरा। शायद मुमकिन हो ना सका क्या है ये सिलसिला। जानू ना मैं जानू ना ओ। यही रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू। कुछ भी नहीं जब दरमिया फिर क्यों है दिल तेरे ही ख्वाब बुनता। चाहा कि मैं तुझको बुला पर ये भी मुमकिन हो ना सका। क्या है ये मामला
जानू ना, मैं जानू ना, ओ दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल, यही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू।